नमस्कार। आज हम जून 2025 की एक बहुत ही गंभीर वैश्विक स्थिति पर बात कर रहे हैं। ये है इज़राइल और ईरान के बीच जो सैन्य टकराव छिड़ा हुआ है उस पर। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, तो कोशिश करते हैं कि इनमें जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझें। जी तो शुरुआत कैसे हुई? मतलब हुआ क्या था एकदम से? हाँ, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत हुई इजराइल के हवाई हमलों से। उन्होंने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं और कुछ बड़े सैन्य नेता उनको निशाना बनाया। अच्छा। और फिर ईरान ने भी मतलब फौरन जवाब दिया, इजरायली इलाके पर काफी मिसाइलें दागी। हाँ, और खबरों में था कि कुछ मिसाइलों को गोलान हाइट्स पर रोक भी लिया गया था। जी बिल्कुल, इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर। तो ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हवाई जंग तो काफी दिन चली, शायद 6 दिन। हाँ, करीब 6 दिनों तक। और दोनों तरफ से मिसाइलें और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल हुआ। नुकसान भी दोनों देशों में काफी हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इस सब पर दुनिया भर की प्रतिक्रिया, जाहिर है सबकी नजरें होंगी इस पर। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर G7 नेताओं की। G7 मतलब जो 7 बड़ी औद्योगिक देश हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई तनाव कम होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साथ में उन्होंने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी समर्थन किया। अच्छा, तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे इतनी गंभीरता से लिया कि वो अपनी G7 की यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस चले गए। ओहो, ये तो बड़ा संकेत है। जी और अमेरिका सिर्फ बयान ही नहीं दे रहा है ना, कुछ सैन्य हलचल की भी खबरें। हाँ, सही कहा। दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर दिखानी शुरू कर दी है, जैसे एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स। जो हवा में फ्यूल भरते हैं। हाँ वही, और उससे भी बढ़कर USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब पूरा जहाजों का बेड़ा, वो इलाके के करीब भेज दिया गया। निमित्ज कैरियर, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। निमित्ज जैसे कैरियर का वहां होना दिखाता है कि अमेरिका हवाई ताकत और निगरानी दोनों के जरिए वहां दबदबा बना सकता है। शायद ईरान को कोई अगला कदम उठाने से रोकने की कोशिश है ये। और अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस चल रही है, कांग्रेस में। जी हाँ, दस्तावेजों में इसका जिक्र है कि कांग्रेस में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या आगे की सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दी जाए। मतलब वहां भी एक राय नहीं है। ये भी दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई सैन्य और कूटनीतिक बातें, लेकिन जमीन पर मतलब आम लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है? असर तो बहुत गहरा है, खासकर मानवीय स्तर पर। गाजा पट्टी से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो काफी परेशान करने वाली हैं। हाँ। वहां लोग पहले से ही मुश्किल में थे और अब इस हिंसा के बीच मतलब जरूरत की चीजें, सहायता सामग्री लेने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत कठिन हालात हैं वहां। उफ। और आर्थिक मोर्चे पर भी चिंताएं होंगी, खासकर तेल वगैरह को लेकर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। दस्तावेज इस पर जोर दे रहे हैं कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, हाँ, वो संकरा रास्ता। बिल्कुल, अगर वहां कोई रुकावट आती है तो तेल की सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा। और भारत जैसे देश जो तेल आयात करते हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आयात महंगा होगा तो महंगाई बढ़ सकती है। कुछ लोग तो तेल की कीमतों में बड़े उछाल की बात कर रहे हैं। और कूटनीतिक तनाव भी साफ दिख रहा है। भारत का भी जिक्र था इसमें कहीं। हाँ, एक उदाहरण दिया गया है कि भारत ने पिछले 3 सालों में चौथी बार गाजा से जुड़े UN के युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मतलब वो अनुपस्थित रहा। अच्छा, ये भारत की अपनी बैलेंसिंग एक्ट होगी। हाँ, शायद। दस्तावेज इसे भारत की कूटनीतिक दुविधा या संतुलन साधने की कोशिश बता रहे हैं। और इसके अलावा कई देशों ने तो अपने नागरिकों को वहां से निकाल लिया है एहतियात के तौर पर। बहुत कुछ चल रहा है, मतलब इसे अकेले में देखना शायद ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे इसी दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2022 के बाद के सबसे बड़े रूसी हमले हुए हैं, मिसाइल और ड्रोन से। हाँ, वो खबरें भी आ रही थी। उधर अमेरिका में अपनी राजनीतिक उठापटक चल रही है और इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटने की भी खबर है। तो ये सब एक साथ हो रहा है, दुनिया का ध्यान बटा हुआ है। सही बात है। दबाव भी बढ़ रहा होगा वैश्विक संसाधनों पर। हाँ, और कूटनीतिक प्रयासों पर भी। तो कुल मिलाकर देखें तो जून 2025 में हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ये इजराइल ईरान का टकराव एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया है। जी, और इसका असर सिर्फ उस इलाके तक नहीं है, वैश्विक कूटनीति, अर्थव्यवस्था, मानवीय हालात सब पर पड़ रहा है। और स्थिति अभी भी साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, बहुत नाजुक हालात हैं। दुनिया भर के नेता कह तो रहे हैं कि संयम बरतो, बातचीत करो, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी गंभीर हैं और अनिश्चितता बनी हुई है। दस्तावेज यही तस्वीर दिखा रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं जी।
जिस तरह हम ये सब देख रहे हैं, इजराइल, ईरान, यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की भागीदारी, ये सब एक साथ हो रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो अलग-अलग घटनाएं दिख रही हैं, ये असल में एक दूसरे से जुड़ी भी हों? मतलब ऐसे तरीकों से जुड़ी हों जिन्हें हम अभी शायद समझ नहीं पा रहे, और हो सकता है कि इनके बीच के यही कनेक्शंस आने वाले वक्त की दिशा तय करें। सोचने वाली बात है ये।